नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन की वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है या स्पर्म क्वालिटी कम हो जाता है? आज के टॉपिक का विषय है। बहुत पुरुषों को ये डाउट रहता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये विषय तो करेक्ट है कि काउंट कम होता है, बट क्वालिटी नहीं बिगड़ता। अगर आप फ्रीक्वेंटली इजैकुलेट करते हैं तो क्वालिटी कम होने के चांसेस नहीं है, अच्छे होने के चांसेस है, काउंट जरूर कम होता है। इससे पहले कि इसके बारे में मैं आपको और विस्तार में बताऊं, पहले तो जान लीजिए कि कैसे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं और जहां से प्रोड्यूस होते हैं वहां मैच्योर होने के लिए टाइम 62 से 74 डेज तक लग सकता है। इस दौरान स्पर्म्स जब प्रोड्यूस होते हैं, मैच्योर होते हैं और एक जगह आके रुकते हैं, जिसे एपिडिडिमिस कहते हैं। इसको एक पाउच जैसा, थैले जैसा सोचिए, और यहाँ से या तो वो इजैकुलेट होते हैं या वहां पे डिजेनरेट हो जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया कंटिन्यूस चलता है, मतलब हर रोज स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, हर रोज एपिडिडिमिस में पहुंचते हैं, और ये सारा जो मैच्योरिटी वगैरह प्रोडक्शन सबका जो टाइम है वो 72 डेज तक हो सकता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप फ्रीक्वेंटली इजैकुलेट करते हैं या फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स में भाग लेते हैं तो क्या होता है? काउंट कम होता है, जैसे मैंने कहा। ये इसलिए क्योंकि हर रोज जो स्पर्म्स बाहर आ रहे हैं फिर से रेप्लेनिश होने के लिए टाइम लगता है, मतलब फिर से होने के लिए टाइम का मतलब है अगले दिन। रोज क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, रोज एक नया बैच ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होके आता है। इसीलिए जब सीमेन एनालिसिस करते हैं तो एब्स्टिनेंस पीरियड 3 दिन से कम और 7 दिन से ज्यादा नहीं रखने के लिए कहते हैं। 3 दिन से कम में थोड़ा काउंट कम आएगा और 7 दिन से ज्यादा में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर इजैकुलेशन रेगुलरली ना हो तो मोटिलिटी कम हो सकता है, मॉर्फोलॉजी कम हो सकता है। जो रेगुलर इंटरकोर्स करने वालों के स्पर्म्स में मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी अच्छा रहता है, इस कारण उनका जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है। जो पुराने स्पर्म्स होते हैं वो ऐसे समझिए कि जैसे कि बूढ़े स्पर्म्स हो गए, उनमें फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम हो जाती है और उनमें डीएनए फ्रैगमेंटेशन नामक प्रॉब्लम भी होता है। ये स्पर्म्स के हेड में जो डीएनए होता है उसमें प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे ओल्ड स्पर्म्स को फर्टिलाइजेशन ना होने के कारण प्रेगनेंसी कम होने के चांसेस भी ऐसे पुरुषों में होता है। इसीलिए अक्सर 7 दिन से ज्यादा एब्स्टिनेंस नहीं रखने के लिए कहा जाता है, ताकि डीएफआई कम रहे। जितना ज्यादा बॉडी में स्पर्म्स रहेंगे, जितने ज्यादा दिन, जितना ज्यादा टाइम रहेंगे, उतना ज्यादा डिफेक्ट होएगा स्पर्म्स को, उतना ज्यादा डीएनए फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, मॉर्फोलॉजी बिगड़ सकता है, मोटिलिटी खराब हो सकता है, ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसीलिए जब फर्टाइल विंडो होता है, जब ओव्यूलेशन हो रहा होता है, तब 2 दिन का एब्स्टिनेंस सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि अगर आप 2 दिन का एब्स्टिनेंस रखेंगे, 2 दिन तक इजैकुलेट नहीं करेंगे और तब फर्टाइल विंडो के दौरान इंटरकोर्स में भाग लेंगे तो फ्रेश बैच ऑफ स्पर्म्स आएंगे, काउंट अच्छा रहेगा, मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी भी अच्छा रहेगा। 1-2 दिन का एब्स्टिनेंस ठीक है, बट रेगुलर इंटरकोर्स में कोई ड्रॉबैक्स नहीं है। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।